इवनिंग स्टार भी हमें अच्छा देखने को मिल रहा है, यहाँ पे शैमर शूटिंग स्टार भी देखने को मिला, पियर्सिंग भी मैंने आपको बताया। अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे कहीं कुछ मिला या नहीं। तो अब हम डेली चार्ट देखते हैं, इसका डेली चार्ट पे देखते हैं कि डेली चार्ट पे कुछ था या नहीं। तो यहाँ पे हम अभी देखेंगे तो फिलहाल अभी हमें इस चार्ट पे तो नहीं दिख रहा, दूसरे चार्ट पे मिल सकता है हमें। ऐसा नहीं है कैंडलस्टिक पैटर्न हमेशा हर जगह देखने को मिलेगा, हो सकता है कहीं ये कैंडलस्टिक पैटर्न ना मिले किसी चार्ट पे तो दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल सकता है, बट हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी, और रैंडमली ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिलेक्टेड स्टॉक देखने आपको, ऐसा नहीं है, हमें को रैंडमली ही चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जितना सीखोगे खुद से सीखोगे आप। तो खुद से सीखने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको टाइम जो देना पड़ेगा वो आपको अपने चार्ट पे देना पड़ेगा, क्योंकि हमने कोर्स को इस तरीके से रेडी किया है कि कोई भी एक बिगनर भी इसे अच्छी तरीके से समझ ले। तो बिगनर इसे अच्छी तरीके से समझेगा तब जब वो प्राइस को फील करना सीखेगा, प्रैक्टिस ज़्यादा करेगा। अब यहाँ देखो दोस्तों, अप ट्रेंड है, ठीक है। अब अप ट्रेंड है तो हाईएस्ट हाई का है, ये देखो, ये इस कैंडल का क्या है, हाईएस्ट हाई है। यानी कि क्या मतलब हो गया उसका, कि जो ट्रेंड रिवर्स हुआ है, ये अप ट्रेंड से जो डाउन ट्रेंड में रिवर्स हुआ है वो किससे हुआ है, इसी कैंडल से हुआ है। अब यहाँ पे दोस्तों देखो क्या है, बुलिश कैंडल। आशा करता हूँ आपको आसानी से दिख रहा होगा, बुलिश कैंडल है, बुलिश के बाद एक बेरिश कैंडल है, बेरिश कैंडल का हाई बुलिश कैंडल से क्या है, हाइयर है, ठीक है। बेरिश कैंडल है, बुलिश कैंडल को क्या करा है, 100% कवर कर दिया है, 100%। इसके बाद थर्ड कैंडल क्या है, बेरिश है, वो बेरिश का लो जैसे ही ब्रेक हुआ प्राइस नीचे, प्राइस बहुत तेजी से नीचे गिरा। ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है दोस्तों, ये कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। और बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद क्या हुआ, प्राइस तेजी से नीचे गिर गया। तो इसी तरीके से दोस्तों जब आप हमने चार्ट पे प्रैक्टिस करेंगे, जब बैक टेस्टिंग करेंगे, तो बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे। ये कैंडलस्टिक पैटर्न ज़्यादातर देखने को मिलता है, बट अभी मैं जैसे आपको करा रहा हूँ, रैंडमली दिखा रहा हूँ, इस स्टॉक में ज़्यादा नहीं है, वैसे ये आपको ज़्यादातर देखने को मिलते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको और दिखाता हूँ, क्योंकि सीखना आपको चार्ट से ही है, तो चार्ट के लिए आपको प्रैक्टिस चार्ट पे ही करनी पड़ेगी। टेक्निकल एनालिसिस का जो कोर्स है वो 80% प्रैक्टिकल होता है और थ्योरेटिकल सिर्फ 20% होता है, बट थ्योरी में ही हम आपको काफ़ी प्रैक्टिकल करा देते हैं, ताकि आपको जब चार्ट पे आप जब जाए तो आपको इतनी मुश्किल ना हो। थोड़ा सा कैंडलस्टिक डिफ़िकल्ट है जब, बट स्टार्टिंग में है, बट अब जब सीख लेते हैं तब इतना डिफ़िकल्ट नहीं रहता। तो हम देखते हैं कि कहीं और कुछ देखने को मिला या नहीं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पे मिला, यहाँ पे देखिए बेरिश कैंडल है, बेरिश के बाद क्या है, बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल ने बेरिश कैंडल को पूरा क्या करा है, एंगल्फ करा है, 100% एंगल्फ करा है। पहले कौन सा ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड के बाद एक बेरिश, उसके बाद बुलिश कैंडल बनी, पूरा एंगल्फ करा। थर्ड कैंडल क्या थी, बुलिश, और बुलिश का हाई ब्रेक हुआ और देखो स्टॉक कितनी तेजी से ऊपर गया। यानी कि इन दोनों स्टॉक, इन दोनों में कुछ ऐसा हुआ है, यानी कि ये जो ट्रेंड रिवर्स हुआ है डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में, इन दोनों कैंडल की वजह से हुआ है। तो यानी कि कुछ ना कुछ यहाँ पे हुआ होगा। तो अब हमें कैसे पता चलेगा, हमें तो पता तब चलता जब हो चुका होता है। मगर हमें ट्रेड, अगर आपको कैंडलस्टिक की नॉलेज अच्छी होगी, कैंडलस्टिक पैटर्न की नॉलेज अच्छी होगी, तो यहाँ से आप अपना ट्रेंड बना सकते हैं। अगर एग्जांपल के तौर पे आप थर्ड कैंडल के ऊपर बाय करते, 320 रुपये 60 पैसे के ऊपर बाय करते, और आपका जो स्टॉप लॉस होता वो होता 315 का, यानी कि 6 रुपये के, 5 रुपये के स्टॉप लॉस पे अगर आप बाय करते, 4 रुपये 4.5 रुपये के स्टॉप लॉस से, तो यहाँ पे देखो दोस्तों 320 रुपये का स्टॉक 350 रुपये तक जा चुका था। बट मैं तो आपको 1:1 बोल रहा हूँ, बट अगर आगे मैं आपको ऐसी स्ट्रेटेजी कराऊंगा कि यहाँ पे बाय करके आप यहाँ पे निकलेंगे, यहाँ पे कहीं आसपास निकलेंगे, तो वो स्ट्रेटेजी तब आपको समझ में आएगी जब आपको कैंडलस्टिक पैटर्न ठीक से समझ में आएगा। तो यहाँ पे अगर आपको कोई डाउट होता है पैटर्न में, बुलिश एंगल्फिंग बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न में, अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी तरीके का, आप मुझे कॉल करके या मुझे व्हाट्सएप पे या मेल के थ्रू आपसे अपने जो भी आपके डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। दूसरा देखो, यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, बेरिश कैंडल बनी, बेरिश के साथ एक और बुलिश बनी, एंगल्फ करा, थर्ड भी बुलिश बनी, और बुलिश के बाद भी क्या हुआ, यहाँ पे स्टॉक डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। तो चार्ट पे आपको ये पैटर्न ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो अभी मैंने आपको बुलिश एंगल्फिंग और बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताया, डार्क क्राउड कवर और पियर्सिंग पैटर्न के बारे में मैंने अभी बताया है। डार्क क्राउड कवर, पियर्सिंग पैटर्न, बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग काफ़ी हद तक सिमिलर पैटर्न है, और इस पर जब आप बैक टेस्टिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आप देखेंगे इसकी एक्यूरेसी 70 से 80% है। और उसके बाद भी मैं आपको कई चीज़ें कराऊंगा, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो साथ साथ लिखते रहिए,
मेरे व्हाट्सएप पे और मेल के थ्रू मुझसे कंफर्म यानी कि अपने जो डाउट है वो क्लियर करते रहिए, ताकि आपको आसानी रहे। कोई भी डाउट आपको आगे कैरी नहीं करना है, साथ साथ आपको पूछना है और मैं आपको रिप्लाई भी करता रहूँगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको जैसे कि डार्क क्राउड कवर, कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताया, पियर्सिंग के बारे में बताया, एंगल्फिंग दोनों मैंने आपको बता दिए, बेरिश और बुलिश। अब मैं आपको अगला पैटर्न कराऊंगा और अगला पैटर्न है बुलिश एरएमई और बेरिश एरएमई कैंडलस्टिक पैटर्न। अब मैं आपको दोस्तों बुलिश एरएमई कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है, बहुत मजा आएगा आपको सीखने में और इसका रिजल्ट दोस्तों बहुत अल्टीमेट है। इसका ये आइडेंटिफाई भी ज़्यादा होता है, रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, समझना है मगर आपको। बुलिश एरएमई कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है दोस्तों, ये डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, डाउन ट्रेंड। अब मार्केट इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, इस तरीके से चल रहा है, इस तरीके से क्या हुआ है, डाउन ट्रेंड बनता हुआ जा रहा है। मार्केट इसी तरीके से चलता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों एक बेरिश कैंडल देखने को मिली, बेरिश के साथ एक बुलिश कैंडल देखने को मिलेगी जो कि एक स्मॉल बुलिश कैंडल होगी, छोटी सी बुलिश कैंडल, या फिर और मैं बताना चाहूंगा कि बुलिश डोजी भी हो सकती है, वो बुलिश डोजी भी होगी, या तो बुलिश स्मॉल कैंडल होगी या फिर बुलिश डोजी होगी। ये दोनों कैंडल क्या होगी दोस्तों, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं, ये दोस्तों कैंडल जो होंगी वो बुलिश कैंडल होगी, ये बुलिश कैंडल होगी। फर्स्ट बेरिश है, ये दोनों बुलिश कैंडल होगी। और ये जो बुलिश कैंडल है, ये जो बुलिश कैंडल की बॉडी है, ये बेरिश कैंडल की बॉडी को यहां पे देखिए 50% तक ही क्या करेगी, कवर करेगी। यानी कि बुलिश कैंडल की बॉडी बेरिश कैंडल की बॉडी को क्या करेगी, 50% तक ही कवर करेगी, 50% से ज्यादा कवर नहीं करेगी ये। अब हुआ क्या दोस्तों, ये बुलिश बेरिश कैंडल का लो भी क्या होता है, इस डाउन ट्रेंड में क्या होगा, अनब्रेकेबल होगा। इस डाउन ट्रेंड में बेरिश कैंडल का जो लो है वो अनब्रेकेबल होगा। बेरिश के बाद एक स्मॉल बुलिश कैंडल बनेगी। स्मॉल बुलिश कैंडल बॉडी, अगर उसमें बॉडी होती है तो बेरिश कैंडल की बॉडी को, बॉडी की बात कर रहा हूं मैं, 50% तक कवर करेगी या 50% से कम हो सकती है, 50% से ज्यादा नहीं लेना है आपको, या फिर वो बुलिश डोजी हो सकती है, इसकी जगह ये बुलिश डोजी है। बट ये दोनों कैंडल क्या होंगी, ये बुलिश होनी चाहिए, बुलिश होनी बहुत जरूरी है। बुलिश के बाद थर्ड कैंडल जो है वो एक बुलिश कैंडल होगी। बुलिश एक कंफर्मेशन कैंडल है और बुलिश का जैसे ही हाई ब्रेक होगा यहां पे आप अपनी पोजीशन दोस्तों यहां पे बाय में बना सकते हैं। फर्स्ट कैंडल के लो का क्या होगा इसमें, स्टॉप लॉस के साथ। अब देखिए दोस्तों ये डाउन ट्रेंड चलता हुआ आया, डाउन ट्रेंड में आपको एक बेरिश कैंडल देखने को मिली, यहां पे बेरिश के बाद एक बुलिश कैंडल देखने को मिली। बुलिश कैंडल की बॉडी बेरिश कैंडल की बॉडी को 50% से ज्यादा कवर नहीं करेगी, उसके साथ तो बुलिश कैंडल होगी या फिर बुलिश डोजी हो सकती है, दोनों कैंडल ही है बट इनका साइज बहुत छोटा होगा। और थर्ड कैंडल क्या होगी, बुलिश होगी, और बुलिश के बाद अगली कैंडल उसका हाई ब्रेक करेगी, तो यहां पे अपनी पोजीशन बाय में बना सकते हैं। अब इसके अंदर की साइकोलॉजी क्या है ये मैं आपको बताता हूं। बेसिकली कैंडल बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, अगर आप इसे बुक्स में, अगर किसी यूट्यूब चैनल पे या फिर कहीं पे भी, अगर किसी सेमिनार में या कहीं क्लासेस लेके भी अगर आप सीखते हैं, तो ना कई लोग क्या बोलते हैं कि ये बेरिश कैंडल होती है और उसके बाद जो बुलिश बनेगी वो ना सेंटर में मिलेगी, ऐसा बोलते हैं। क्योंकि बुलिश एरएमई जो कैंडलस्टिक पैटर्न है इसका मतलब ही होता है प्रेग्नेंट वुमन, मतलब अगर जापानीज में इसका जो मतलब होता है, एरएमई का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है प्रेग्नेंट लेडी। तो प्रेग्नेंट लेडी की तरह वो बताते हैं कि बेरिश के साथ जो बुलिश कैंडल बनेगी तो वो सेंटर में होगी ऐसे। बट एक चीज मैं आपको दोस्तों पूछना चाहता हूँ आपसे, इसके पीछे की अगर मैं आपको लॉजिक पूछूं तो आपसे पूछूंगा कि अगर ओपनिंग ऊपर क्लोजिंग नीचे है, अगर आप लाइव मार्केट में काम कर रहे हो और नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग इतनी ऊपर होगी तो एक सेकेंड में क्या इतना फर्क आ सकता है कि मार्केट गैप अप हो गई? पहली बात तो ये, इस वजह से ये कैंडल ज़्यादातर देखने को नहीं मिलती, और ये कैंडल ज़्यादातर देखने को मिलती तो लोग उस पर काम ही नहीं करते, वो सोचते कैंडलस्टिक पैटर्न तो बनते ही नहीं है तो उस पर काम करने का फायदा है ही नहीं। बट मैं आपको दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ कि डाउन ट्रेंड के बाद हमेशा बेरिश कैंडल बनती है और बेरिश के साथ ही बुलिश कैंडल बनेगी, थोड़ा बहुत फर्क रहेगा उसमें, बट बुलिश कैंडल की बॉडी बेरिश कैंडल की बॉडी को 50% से ज़्यादा कवर नहीं करेगी, या बुलिश कैंडल के साथ यहाँ पे बुलिश डोजी भी हो सकती है। इसके पीछे की साइकोलॉजी मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, बेरिश कैंडल जब यहाँ पे तेजी से बनती है तो यहाँ पे होता क्या है कि बेरिश कैंडल जब बनी, एक लॉन्ग कैंडल होती है, तो यहाँ पे एक वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम आया, ठीक है, नेगेटिव वॉल्यूम आया। अब होता क्या है कि यहाँ पे जब वॉल्यूम आता है तो सेल की कॉल आनी स्टार्ट हो जाती है। इस केसेस में जब देखते हैं ना स्टॉक तेजी से गिरा, स्टॉक तेजी से नीचे गिरा, तो उसका मतलब क्या हो सकता है कि स्टॉक तेजी से नीचे गिरा है तो इसका मतलब कोई ना कोई रीजन होगा, वॉल्यूम आया है और मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। मार्केट नीचे की तरफ गया तो हुआ क्या, यहाँ पे कई लोग अपनी पोजीशन जो यहाँ पे बाय करके अपनी पोजीशन पे लॉस बुक कर रहे हैं, वो बाय कर रहे हैं ना, यहाँ पे वो लोग बाय कर रहे हैं, कोई सेल कर रहा है और बाय सेलर की सप्लाई बायर से ज़्यादा होने के कारण क्या हुआ, प्राइस डिक्रीज हुआ, नीचे बेरिश कैंडल देखने को मिली। अब बेरिश कैंडल जो देखने को मिली इसका मतलब क्या, इसके अंदर एक वॉल्यूम है, वॉल्यूम आया, तेजी से वॉल्यूम आया। अब वॉल्यूम आया तो कई लोग क्या करते हैं, बाय से अपनी पोजीशन यहाँ पे सेल में कन्वर्ट कर लेते हैं, सेल से कन्वर्ट करा उन्हें।
अब सेल से जब कन्वर्ट करा तो क्या हुआ, ऑपरेटर ने डिमांड क्रिएट करी, बट डिमांड जो क्रिएट करी वो उसने लो क्वांटिटी में करी, बहुत लो क्वांटिटी में उसने डिमांड क्रिएट करी। तो कैंडल का जो साइज है ना ज़्यादा बड़ा बनता नहीं है, वो छोटी सी बुलिश कैंडल बनती है। अब होता क्या है, बुलिश कैंडल पे भी कई लोग क्या करते हैं, अपनी पोजीशन सेल में बनाते हैं। अब देखो एक चीज़ है, अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया 250 रुपये का स्टॉक है, मैं न्यूज़ देता हूँ आपको कि अब ये ना सर 240 रुपये तक आ जाएगा, मैं आपसे बोलता हूँ कि यहाँ सेल करो और 240 पे क्या करो, बाय कर लो, तो आप क्या करोगे, 250 पे सेल करोगे या फिर आप वेट करोगे। कई लोग क्या करते हैं, वो देखते हैं कि यार अगर ये 252 चले जाएगा ना तो मैं सेल करूंगा। क्यों? क्योंकि क्या है कि मैं ऊपर सेल करना पसंद करूंगा ताकि मेरा स्टॉप लॉस भी छोटा हो और मुझे यहाँ पे प्रॉफिट भी ज़्यादा देखने को मिले। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे, क्या करूंगा, थोड़ा सा वेट करना पसंद करूंगा। तो यहाँ पे ना आपको वेट ही करा रहा है वो ऑपरेटर की, कोई बात नहीं 252 पे आप सेल कर लो, कोई बात नहीं, क्योंकि आप सेल करने चाहिए, क्योंकि आप सेल करोगे तब मैं बाय करूंगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो बुलिश कैंडल बनती है, स्मॉल बुलिश कैंडल बनती है, यहाँ पे भी लोग क्या करते हैं, अपनी पोजीशन सेल में बनाते हैं, क्योंकि टारगेट उनको नीचे का ऑलरेडी आया हुआ है। इसको समझना है दोस्तों आपको। मैं इतना क्यों डेप्थ में करा रहा हूँ, ताकि मैं चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ, रटवाना नहीं चाहता। कराने को तो मैं आपको सिर्फ स्लाइड से भी पढ़ा सकता था, बट वो चीज़ समझ में समझ में आने के बाद भी ना आप क्या उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल भी है, मेरे पास बहुत सारे क्वेरीज आती हैं, वो कहते हैं जी टेक्निकल आता है बट प्रॉफिट नहीं कर पाते, हम ट्रेड ही नहीं ले पाते, हमारा कॉन्फिडेंस ही नहीं है ट्रेड लेने का। ट्रेड लेने का कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने टेक्निकल को भी फील ही नहीं करा, कभी आपने उसे समझा ही नहीं, उसकी साइकोलॉजी ही नहीं समझी आपने। जब तक पैटर्न्स को समझोगे नहीं तब तक आप कैसे ट्रेड बना सकते हो अपना। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ डेप्थ में, इसके लॉजिक, उसकी साइकोलॉजी जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसको आपको ठीक से समझना है। अब इसके बाद देखेंगे बुलिश कैंडल, और बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो आप अपनी पोजीशन यहाँ पे बाय में बना सकते हैं। अब इसके लॉजिक आप दोस्तों लिखिए कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता क्या है। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बेसिकली एक डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। बुलिश एरामिक कैंडलस्टिक पैटर्न में अगर आप देखते हैं तो डाउन ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए 20 कैंडल्स होते हैं, जो कि और भी कैंडलस्टिक पैटर्न में बिल्कुल सेम ही आपको लॉजिक लेके चलना है। बॉटम पे आपको एक बेरिश कैंडल देखने को मिलेगी, बेरिश का जो साइज होगा वो काफी बड़ा होगा। बेरिश के बाद एक बुलिश कैंडल देखने को मिलेगी, बुलिश स्पिनिंग टॉप या बुलिश डोजी भी हो सकती है, बट बुलिश कैंडल की बॉडी, बेरिश कैंडल की बॉडी को 50% से ज़्यादा कवर नहीं करेगी। शैडो कवर कर ऊपर जा सकती है बट उससे ज़्यादा कवर नहीं करेगी, क्योंकि बेरिश के बाद जो बुलिश कैंडल बनेगी वो स्मॉल ही होती है। थर्ड कैंडल बुलिश होगी। बुलिश एक कंफर्मेशन कैंडल है, और बुलिश कैंडल के कंफर्मेशन के बाद चाहे थर्ड कैंडल, चाहे फोर्थ कैंडल, चाहे फिफ्थ कैंडल, जैसे ही उसका हाई ब्रेक करे तब आपको अपनी पोजीशन क्या बनानी है दोस्तों, बाय में बनानी है। और जो स्टॉप लॉस रहेगा आपका फर्स्ट कैंडल के लो का रहेगा। एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों, ये भी कैंडल, ये डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है, और डबल कैंडलस्टिक पैटर्न पे ही आप काम करके अपना मुनाफा कमा सकते हैं। जैसे हमने हैमर कराया था, शूटिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, आपको इन्वर्टेड हैमर, इसके साथ साथ हैंगिंग मैन कराया था आपको। ये पैटर्न सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न थे, बट पियर्सिंग, डार्क क्राउड, एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग, बुलिश एरामी, इसके बाद बेरिश एरामी कराऊंगा, ये दोनों क्या हैं, ये डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो ये जोड़े में पैटर्न बनते हैं, तो जोड़े में कैंडल बनती है, उसके बाद कंफर्मेशन थर्ड कैंडल से लेनी है, और उसके बाद अपना आप ट्रेड बना के अपना मुनाफा कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको दोस्तों बुलिश हैरामी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताया था, अब मैं आपको बेरिश हैरामी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बता के उसके बाद दोनों की स्टडी आपको इसमें कराऊंगा। और एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिजल्ट है आपका। और मैं आपको ग्रुप में भी ऐड करूंगा, ग्रुप में ऐड करूंगा तो क्या करूंगा, जब भी ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलेंगे तो मैं आपको क्या करूंगा, वहां पे एक मैसेज कर दूंगा, मतलब उसकी चार्ट की फोटो क्लिक करके उस ग्रुप पे डाल दूंगा, ताकि उसको क्या रहे कि जब भी किसी चार्ट पे कोई ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिले तो फटाफट से अपना चार्ट ओपन करा, चार्ट पे भी सेम है, और उसके बाद अपना ट्रेड बना सकते हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि कोर्स करने के बाद हम आपको खाली छोड़ना नहीं चाहते, हम आपको पकड़ के रखेंगे। और पकड़ के रखने का मतलब क्या है, हम आपको ऐड करेंगे, ग्रुप में ऐड करेंगे, और ग्रुप में ऐड करने के बाद क्या करेंगे, हम आपको मैसेजेस देंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे बायोकॉन में हैंगिंग मैन बनाए, या बायोकॉन में हैमर, या बुलिश एरामी, बेरिश एरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बना, उसकी फोटो क्लिक करी लाइव मार्केट में और आपको भेज दी। आपको सिंगल नहीं, सब ग्रुप में भेजी, सबको आएंगी, सब अपने चार्ट पे चेक करेंगे, उसके बाद ट्रेड बनाएंगे। क्योंकि हम चाहते हैं कि हम मिलके काम करें, मिलके काम करेंगे तो हम देखेंगे कि रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। क्योंकि मेरा ऑलरेडी ग्रुप चल रहा है, उसमें मेरे स्टूडेंट्स हैं और बहुत अच्छा अर्निंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, और उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका है। तो मैं चाहता हूँ आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए। हम उसमें बाय सेल की कॉल नहीं देते, हम सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या करते हैं, हम आपको चार्ट की पैटर्न की फोटो खींच के आपको भेज देते हैं। आपको टेक्निकल आता है, उसको यूज़ करो और मार्केट से अच्छा पैसा कमाओ। अब जैसे कि मैंने आपको बुलिश हैरामी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताया था, अब मैं आपको बेरिश हैरामी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताता हूँ। बेरिश हैरामी के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ, ये बिल्कुल उसका अपोजिट है, बुलिश हैरामी का अपोजिट है बेरिश हैरामी।
अब ये क्या होता है, ये अप ट्रेंड में बनता है। ये देखिए हम देखेंगे ये अप ट्रेंड में बना, अप ट्रेंड में देखेंगे यहाँ पे एक बुलिश कैंडल देखने को मिली। ये देखिए बुलिश है, ये बुलिश कैंडल है। बुलिश के बाद एक स्मॉल बेरिश कैंडल देखने को मिलेगी, ये इस तरीके की होगी। देखो दोस्तों, इस तरीके की कैंडल होगी, स्मॉल बेरिश, या फिर क्या हो सकती है, या बेरिश डोजी हो सकती है। ये दोनों कैंडल क्या होंगी दोस्तों, ये बेरिश होंगी। ये देखिए दोस्तों, ये बेरिश कैंडल होगी। इसके बाद थर्ड कैंडल क्या होगी, ये भी बेरिश होगी, ये भी बेरिश कैंडल होगी। और बेरिश का लो ब्रेक होने पे आप अपनी पोजीशन यहाँ पे सेल में बना सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या होगा, फर्स्ट कैंडल के हाई का। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, फर्स्ट कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस क्या होगा? आप अपने आप से पूछिए क्यों होना चाहिए फर्स्ट कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस? क्योंकि इस अप ट्रेंड में जो फर्स्ट बुलिश कैंडल है उसका हाई क्या है, अनब्रेकेबल हाई है, और उसके हाई के बाद सेकंड कैंडल क्या है, बेरिश है, और बेरिश का के बाद थर्ड कैंडल क्या बनी है, बेरिश बनी है। और बेरिश का लो ब्रेक होगा तब आप अपनी पोजीशन सेल में बनाएंगे, और आपका जो टारगेट रहेगा वो 1:1 का रहेगा। दोबारा बता देता हूं, 250 पे सेल कर रहे हैं अगर, और स्टॉप लॉस आपका 255 है, तो कितना डिफरेंस हो गया, 5 पॉइंट का इसमें डिफरेंस हो गया। और आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको 5 पॉइंट नीचे मिल गए। तो कहने का मतलब मेरा ये है दोस्तों कि जितने पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होगा, अभी फिलहाल के लिए आपको टेम्परेरी आपको इतना ही आपको टारगेट लेके चलना है। उसके बाद क्या कर सकते हैं, मैं आपको इंडिकेटर कराऊंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा कि इंडिकेटर किस तरीके से आपकी हेल्प करता है अपने आपके टारगेट को राइट करने के लिए। इसके बाद इसके लॉजिक आपको बताना चाहता हूं आपको। इसके लॉजिक आप लिख लीजिए, नोट करिए, सारी चीजें नोट करते चलिएगा, डाउट भी अपने साथ साथ क्लियर करते जाइएगा मेरे से। बेयरिश एनएमई एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। अप ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए एटलीस्ट 20 कैंडल्स होनी चाहिए। फर्स्ट कैंडल इसमें टॉप पे आपको बुलिश होगी, उसका हाई अनब्रेकेबल होगा। बुलिश के बाद एक बेरिश कैंडल होगी, बेरिश एक स्मॉल कैंडल होती है या भी स्मॉल डोजी बन सकती है, ये 50% तक कवर करेगी इसे। थर्ड कैंडल बेरिश होगी, बेरिश का लो ब्रेक होगा, अब अपनी पोजीशन सेल में बनाएंगे फर्स्ट कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस के साथ। और इसमें जो टारगेट होगा दोस्तों आप 1:1 का लेके चलेंगे, ये टेम्परेरी टारगेट है, और परमानेंट टारगेट मैं आपको दोस्तों आगे बताऊंगा। अब मैं दोस्तों आपको चार्ट पे दिखा देता हूं कि चार्ट पे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम इस पे लाइव मार्केट में या फिर हम चार्ट पे इस पे बैक टेस्टिंग कर सकते हैं।